हमारे देश में अब तक 3,80,000 के करीब लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो मौत तक तो सीमित नहीं रहती। मौत के बाद भी उनके परिवार वालों पर परेशानी और दिक्कतें आती ही रहती हैं। जहां एक तरफ हमारी सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए कि मुआवजे दिए जाएंगे, वहीं अब जो परिवार हैं वो मुआवजों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश के कई हिस्सों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें जो परिवार वाले हैं वो मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। जयपुर से ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसमें एक परिवार के एक सदस्य जिनका नाम था अशोक कुमार, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। लेकिन उनके जो डेथ सर्टिफिकेट था उसमें कोरोना कहीं भी मेंशन नहीं था, ना तो हॉस्पिटल के किसी डॉक्यूमेंट में और ना ही नगर निगम से मिला डेथ सर्टिफिकेट में उनकी मौत का कारण कोविड बताया गया। जबकि जब हॉस्पिटल से उनके परिवार वालों को जो उनकी डेड बॉडी थी वो दी गई तो वो पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए दी गई। उनके शव को अच्छे से पैक करके उनकी फैमिली के हाथों में दिया गया और साथ में ये भी हिदायत दी गई कि इस शव को खोले ना। पर इसके बावजूद कहीं भी कोविड मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब उनके परिवार वालों को दर दर भटकना पड़ रहा है मुआवजे के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि सरकार के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु पर अगर कोरोना की वजह से होगी तो उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पर ये सारे दावे अब खोखले होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई महीनों से अभी तक जो राजस्थान में 350 से ज़्यादा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जिसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में 50 लोगों की और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 80 लोगों की। और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें भी लोगों की जो मृत्यु हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन इसमें से सिर्फ 6 लोगों को ही मुआवजा दिया गया है, और वो जो 6 लोग हैं उनका संबंध है पुलिस डिपार्टमेंट से, यानी कि वो पुलिस महकमे से आते हैं। इसका मतलब हम क्या समझे कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को ही मुआवजा मिलेगा, बाकी डिपार्टमेंट के लोग, बाकी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी वो भगवान भरोसे। अब आप जोधपुर के अरविंद माथुर को ही ले लीजिए, वो भी अपने राज्य के जल विभाग में काम करते थे। कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब आम लोगों तक जरूरी सेवा जैसे बिजली और पानी पहुंचाने के लिए वो ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अपनी ड्यूटी करते वक्त वो कोरोना से संक्रमित हो गए। और जब उन्हें जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो ट्रीटमेंट के दौरान वो मर गए। लेकिन उनके भी डेथ सर्टिफिकेट में कहीं भी कोरोना मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को भी मुआवजा लेने में बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही। सरकार ने तमाम बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े ऐलान किए मुआवजे के, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बता रही। पर हम यहाँ पर एक बार नजर डालते हैं सरकार के उन मुआवजों पर जो उन्होंने ऐलान किए, तो वो कुछ इस प्रकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 50 लाख का बीमा कवर दिया। पत्रकारों के लिए सेंटर ने 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत पर फैमिली को 50,000 का मुआवजा देने की बात की और ऑक्सीजन की कमी से मौत पर 5 लाख के मुआवजे की बात की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले कर्मचारियों को 30 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों पर परिवार को 1 लाख का मुआवजा देने की बात की गई। हरियाणा में डॉक्टर्स की मौत पर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई। इसी के साथ ऐसे बहुत से और भी स्टेट्स हैं जहां पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को और आम जनता को मुआवजे देने की बातें की गई हैं, यानी कि दावे किए गए हैं, ऐलान किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको ये साबित करना है कि आपके परिजन की जो मौत हुई है वो कोविड की वजह से हुई है। और यहाँ पर बहुत से लोग ये साबित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना रीजन मेंशन ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें परिवार वालों को आ रही हैं। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि अब आप आम जनता तक अपना मुआवजा कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड रीजन तो मेंशन ही नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंग्स इन्फेक्शन की वजह से और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इसकी भी जो मेन रीजन है वो है कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से ही लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये बात तो डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को इधर से उधर मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है और मुआवजा नहीं मिल रहा है। और उनके परिवार वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उनके परिजन की मृत्यु का कारण कुछ और बताया जाए, जबकि असलियत में उनके जो परिजन की मृत्यु हुई है वो हुई है कोरोना की वजह से। पर यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में इन परिवार वालों के साथ वो परिवार वाले जो अपने परिजन को खोने के दुख में हैं, जो पहले ही इतनी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, अब उनको एक और नई परेशानी देना, उनको दर दर की ठोकरें खिलाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भी उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं।
वो लोग जिनका सिंगल अर्निंग मेंबर यानी कि घर में कमाने वाला एक व्यक्ति भी नहीं रहा, अब उनकी लाइफ में आगे चैलेंजेस तो आएंगे। ऐसे वक्त में हमें उनका साथ देना है, उनकी मुश्किलों को कम करना है, हल करना है, बढ़ाना नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं। दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।